नाम जप का चमत्कार। हर हर महादेव दोस्तों, स्वागत है आप सभी भक्तों का भक्ति धारा कहानियां चैनल में, जहां हम आपको भक्ति, प्रेम और आस्था से जुड़ी अद्भुत कथाएं सुनाते हैं। आज हम आपको एक ऐसी भक्ति कथा सुनाने जा रहे हैं जो आपके हृदय को भक्ति रस से भर देगी। तो आइए इस दिव्य यात्रा की शुरुआत करें। बहुत समय पहले की बात है। उत्तर भारत के एक छोटे से नगर में एक साधारण परिवार रहता था। गणेश प्रसाद, उनकी पत्नी विमला और उनका पुत्र मोहन। गणेश प्रसाद एक स्कूल में अध्यापक थे। साधारण जीवन जीते थे, लेकिन अत्यंत धार्मिक प्रवृत्ति के व्यक्ति थे। उनके घर में सादा जीवन, उच्च विचार की परंपरा थी और प्रतिदिन प्रभु का स्मरण करना उनके परिवार का नियम था। परंतु मोहन, जो अब किशोरावस्था में प्रवेश कर चुका था, आधुनिक विचारों से प्रभावित होकर अपने माता पिता की भक्ति और साधना को केवल एक दिखावा समझता था। उसे लगता था कि केवल नाम जपने से जीवन में कुछ नहीं मिलता। यह सब पुराने जमाने की बातें हैं। वह सोचता था कि आज के युग में अगर कुछ चाहिए तो मेहनत, चालाकी और होशियारी चाहिए। एक दिन गणेश प्रसाद ने मोहन से कहा, बेटा, जिस दिन तू सच्चे मन से एक बार भी भगवान का नाम जपेगा, उस दिन तू समझ जाएगा कि नाम जप में कितना बल होता है। मोहन मुस्कुराया और बोला, पिताजी, मैं आपकी बातों का सम्मान करता हूं, लेकिन मैं अंधविश्वास में नहीं पड़ता। अगर सच में नाम जप में शक्ति होती है तो आप यह चमत्कार दिखाइए। गणेश प्रसाद मुस्कुरा दिए और बोले, चमत्कार दिखाने के लिए श्रद्धा चाहिए, और श्रद्धा स्वयं अनुभव से आती है। उस दिन बात वहीं समाप्त हो गई, लेकिन नियति को कुछ और ही मंजूर था। कुछ महीनों बाद गणेश प्रसाद को एक भयानक बीमारी ने घेर लिया। शरीर धीरे धीरे दुर्बल होता गया। डॉक्टरों ने भी जवाब दे दिया। विमला ने दिन रात पूजा पाठ और सेवा में अपना जीवन समर्पित कर दिया। मोहन को इस कठिन समय में पहली बार एहसास हुआ कि जीवन कितना अनिश्चित है। उसने अपनी सारी पढ़ाई लिखाई छोड़कर पिता की सेवा में लग जाना चाहा, लेकिन उसकी आत्मा भीतर से टूटी हुई थी। एक रात जब डॉक्टर ने कहा कि अब केवल चमत्कार ही इन्हें बचा सकता है, मोहन ने पहली बार सच्चे मन से अपने कमरे में बैठकर कहा, हे भगवान, अगर आप हैं तो मेरे पिताजी को बचा लीजिए। मैं सच्चे मन से आपका नाम जप करूंगा। कृपया मेरी पुकार सुनिए। उस रात उसने पूरी श्रद्धा से राम 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 का जप किया। नींद कब आ गई उसे पता ही नहीं चला। अगली सुबह जब वह जागा तो देखा कि उसके पिताजी मुस्कुरा रहे थे। डॉक्टर ने जांच की और आश्चर्यचकित रह गया। गणेश प्रसाद की हालत में अचानक सुधार हो गया था। उनकी सांसें अब सामान्य थीं, नाड़ी स्थिर और चेहरा तेज से चमक रहा था। डॉक्टर ने कहा, यह तो कोई चमत्कार ही है। मेडिकल साइंस में इसका कोई जवाब नहीं। मोहन के जीवन की दिशा उस दिन से बदल गई। अब वह हर दिन सुबह शाम ईश्वर का नाम जप करता और जीवन को एक वरदान समझकर जीने लगा। लेकिन यह तो बस शुरुआत थी। कुछ वर्षों बाद मोहन कॉलेज की पढ़ाई पूरी करके एक बड़ी कंपनी में नौकरी करने लगा। वह अब एक सफल और धार्मिक युवक था। उसने अपने साथ काम करने वाले हर व्यक्ति को ईश्वर के नाम जप की महिमा बताई। उनमें से कुछ लोग उस पर हंसे भी, लेकिन कुछ ऐसे भी थे जो उसकी बातों से प्रभावित होकर नाम स्मरण करने लगे। एक बार ऑफिस का एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट मोहन को सौंपा गया। ये उसकी जिम्मेदारी और प्रतिष्ठा का सवाल था। लेकिन एक दिन उसके सभी जरूरी दस्तावेज, फाइलें और डाटा ऑफिस के सिस्टम से अचानक गायब हो गए। पूरी टीम चिंता में डूब गई। कुछ लोग मोहन को दोष देने लगे, लेकिन मोहन शांत रहा। उसने अपने मन को विचलित नहीं होने दिया। वह रात भर एकांत में बैठा और एयूएम नमः शिवाय का जाप करता रहा। सुबह जब वह ऑफिस पहुंचा तो आईटी टीम ने उसे बताया कि किसी तकनीकी गड़बड़ी से डाटा गायब हुआ था, लेकिन बैकअप सर्वर से सब कुछ पुनः प्राप्त हो गया है। उसकी मेहनत बच गई और उसका सम्मान और भी बढ़ गया। कंपनी के डायरेक्टर ने उसे प्रमोशन दे दिया और मोहन की साख पूरे ऑफिस में फैल गई। अब वह सभी के लिए एक उदाहरण बन चुका था। उसके नाम जप की शक्ति पर लोग चर्चा करने लगे। धीरे धीरे उसका जीवन एक तपस्वी जैसा हो गया। वह अपनी आमदनी का एक हिस्सा गरीबों और मंदिरों को दान करता, बच्चों को पढ़ाता और सत्संगों में भाग लेता।
परंतु भगवान अपने भक्तों की परीक्षा कभी-कभी बहुत कठिन लेते हैं। एक दिन मोहन की मां विमला का निधन हो गया। मोहन टूट गया, लेकिन उसने स्वयं को ईश्वर की भक्ति में और अधिक समर्पित कर दिया। उसने मां के नाम पर एक नाम स्मरण केंद्र की स्थापना की, जहां लोग बैठकर केवल भगवान के नाम का जाप करते थे। इस केंद्र में कोई प्रवचन, कोई पंडित, कोई दान पेटी नहीं थी, केवल शांति, प्रेम और नाम स्मरण। एक बार एक महिला अपने बेटे को लेकर वहां आई, जो मानसिक रूप से बीमार था। डॉक्टरों ने कह दिया था कि अब उसे ठीक नहीं किया जा सकता। वह महिला नाम स्मरण केंद्र में प्रतिदिन आने लगी और अपने बेटे के लिए राम नाम का जाप करती रही। कुछ महीनों में वह लड़का सामान्य हो गया। ये खबर पूरे शहर में फैल गई। लोग अब नाम स्मरण केंद्र को चमत्कार स्थान कहने लगे, लेकिन मोहन सबको यही कहता, ये किसी व्यक्ति का चमत्कार नहीं, केवल ईश्वर के नाम का चमत्कार है। कई बार पत्रकार और रिपोर्टर उसका इंटरव्यू लेने आते, लेकिन वह बस यही कहता, नाम जब कोई व्यापार नहीं, यह आत्मा का संगीत है। जिसे यह लय मिल गई, वह जीवन के सारे दुखों से मुक्त हो जाता है। एक बार एक प्रसिद्ध वैज्ञानिक मोहन से मिलने आया। उसने कहा, मैंने विज्ञान में बहुत कुछ पाया है, लेकिन शांति नहीं। क्या आप मुझे नाम जप सिखा सकते हैं? मोहन ने मुस्कुराते हुए कहा, जब मन के सारे प्रश्न शांत हो जाए, तब नाम जप शुरू होता है। उस वैज्ञानिक ने कई महीने तक जाप किया और एक दिन रोते हुए बोला, अब मैं समझ गया कि नाम जप क्या होता है। ये परम सत्य से संवाद का एकमात्र मार्ग है। मोहन का जीवन अब संत जैसा हो गया था। उसने विवाह न किया, अपने जीवन को पूरी तरह समाज और ईश्वर को समर्पित कर दिया, लेकिन उसकी आंखों में हमेशा करुणा और चेहरे पर मुस्कान रहती। वह किसी को उपदेश नहीं देता था, केवल कहता था, बस एक बार सच्चे मन से ईश्वर का नाम लो, फिर देखना जीवन कैसे बदलता है। वर्षों बीत गए। मोहन अब वृद्ध हो चला था। एक दिन वह नाम स्मरण केंद्र में बैठा राम राम का जाप कर रहा था। तभी एक वृद्ध व्यक्ति लाठी के सहारे वहां आया। वह गणेश प्रसाद थे। उन्होंने अपने बेटे को देखा और मुस्कुरा दिए, तूने कहा था ना कि नाम जप में चमत्कार नहीं होता। अब देख बेटा, तू स्वयं चमत्कार बन गया है। मोहन की आंखों से आंसू बह निकले। उसने अपने पिता के चरणों में गिरकर कहा, पिताजी, आप ही की कृपा थी। आपने ही मुझे सच्चा मार्ग दिखाया। यह सब उसी राम नाम का प्रताप है। उस दिन सैकड़ों लोग नाम स्मरण केंद्र में एकत्र हुए और एक स्वर में राम राम का जप करने लगे। वहां की हवा दिव्य हो गई, मानो समय रुक गया हो। मोहन ने उसी दिन अपनी अंतिम इच्छा भी बता दी, मुझे वहीं समाधि दी जाए जहां लोग राम नाम का जाप करते हों, ताकि मेरी आत्मा भी उस पवित्र ध्वनि में विलीन हो जाए। और फिर एक दिन जब वह जाप करते करते ध्यान में लीन हो गया, उसकी आत्मा शांतिपूर्वक ईश्वर में विलीन हो गई। कहते हैं, आज भी उस स्थान पर यदि कोई सच्चे मन से राम नाम का जाप करता है, तो उसे भीतर से एक दिव्य प्रकाश अनुभव होता है, मानो स्वयं मोहन उसकी आत्मा में राम नाम भर रहा हो। यही है नाम जप का चमत्कार, जो जीवन को बदल दे, जो हृदय को निर्मल करे, जो आत्मा को परमात्मा से जोड़ दे और जो हर दुख दर्द को समाप्त कर दे। केवल एक बार सच्चे मन से राम कहो और देखो तुम्हारा जीवन कैसे रूपांतरित होता है। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी हो, तो कृपया इसे अपने मित्रों और परिवार के साथ साझा करें और भक्ति धारा कहानियाँ चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।